नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अब अगर एक शब्द कहा जाए डाई अमोनियम फास्फेट, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि हम केमिस्ट्री का कुछ शुरू करने जा रहे हैं। विज्ञान और मेरी थोड़ी दूरी हुई है। दरअसल ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ये टर्म इन दिनों, डाई अमोनियम फास्फेट। इसका शॉर्ट फॉर्म है DAP। किसानों के संदर्भ में, खाद के संदर्भ में ये आपने हमेशा सुना होगा DAP। इसे लेकर बड़ा झंझट चल रहा है। मध्य प्रदेश में तो चल ही रहा है, बाकी राज्यों में भी जो DAP है उसे लेकर झंझट है। इस पूरे घटनाक्रम को आज हम DAP का पूरा ABCD समझेंगे और अलग अलग पॉइंट्स हैं। मसलन इसमें बयानबाजी जो हो रही है वो सुन भी रहे हैं, वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। मध्य प्रदेश के लिहाज से सरकार ने क्या कुछ कोशिश की है, कैसे आप तक वो जो बोरी पहुंचती है 1200 के आसपास की, उस पर सरकार को कितना खर्चा आता है, ये जो कीमतें बढ़ रही हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है या जो स्टॉक में दिक्कत है, उसकी वजह क्या है मोटा मोटी, और पूरे देश में खाद की स्थितियां हैं क्या, कितनी डिमांड थी, सप्लाई कितनी हो रही है और स्थितियां हैं क्या। सबसे पहले बयानबाजी की बात करेंगे तो खाद के लिए परेशान किसानों की आ रही है। टीकमगढ़ से आ रही है, छतरपुर से आ रही है, मुरैना से आ रही है। मुरैना में किलोमीटर्स में लाइन लग रही है। आप इसका अंदाजा लगाइए क्या स्थितियां हैं। तो इसे लेकर विपक्ष भी हमलावर है। दिग्विजय सिंह का बयान आ गया, जीतू पटवारी का बयान आ गया। सब अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। किसानों को खाद मिले ना मिले, नेताओं की सियासत को पूरा खाद मिल रहा है। उनकी फसल एकदम टनाटन लहला रही है। अब इस बीच कृषि मंत्री हैं ऐंदल सिंह कंसाना। उनका एक बयान आया कि नहीं DAP वगैरह सब कुछ है। जब वो बयान दे रहे थे तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, या युद्ध की स्थितियां हैं, या इजराइल का उन्होंने जिक्र कर दिया। तो लोग उनके बयानों को लेकर चुटकियां लेने लगे, मजाक बनाने लगे, पर दरअसल ये उस युद्ध से भी जुड़ा हुआ है। ये बयान मैंने आपको बता दिए। शिवराज सिंह चौहान साहब जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कृषि कर्मण पुरस्कारों में मतलब माइलस्टोन काम कर दिया, रिकॉर्डधारी काम कर दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं, वो खारिज करते हैं इसको कि खाद की जो स्थितियां है, अनुपलब्धता नहीं है, पूरा उपलब्ध है। ऐंदल सिंह कंसाना कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत कमी है, वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से है। दोनों ही फैक्टर काम कर रहे हैं, वो बताएंगे आपको। दरअसल स्थिति क्या है, एक मसला होता है ट्रांसपोर्टेशन। यूक्रेन इजराइल का में जो जिस तरह के हालात हैं, यूक्रेन में अलग है। यूक्रेन, रशिया, इजराइल, फलस्तीन। इजराइल तो खैर 4 मोर्चे पे अगल बगल से लड़ रहा है। इसका वजह ये हुई है, पहले ये जान लीजिए कि भारत जो अपनी खाद का निर्यात करता है, तकरीबन 90% वो बाहर से ही बुलवाता है। या तो खाद बुलवाएगा या उससे जुड़े एलिमेंट बुलवाएगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चाइना ने कहा है कि भैया हमें ही कमी पड़ रही है, हम तो आपको खाद नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ से तो साफ मना हो गया। अब 90% जो है वो अलग अलग सोर्सेस से आता है। एक शब्द आएगा रॉक फॉस्फेट। ये DAP का एक घटक है, एलिमेंट है। दक्षिण अफ्रीका जैसे इलाकों से आता है। अब युद्ध की वजह से सुएज नहर आपने सुना होगा, जिसके जरिए ट्रांसपोर्टेशन होता है। सुएज नहर हो गई, रेड सी हो गया, लाल सागर। युद्ध क्षेत्र में होने की वजह से अब भाई पर्टिकुलर एक रास्ते से अगर सामान नहीं आ पा रहा है तो दूसरे रास्ते से जाएगा। दूसरे रास्ते से जाएगा तो फेरी ज्यादा लगाएगा। फेरी ज्यादा लगाएगा तो एक तो बीमा का कॉस्ट बढ़ेगा, ढुलाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा। ये तमाम जो एलिमेंट उसमें वो ऐड होते जाएंगे, तो खाद महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो सरकार को उसे खरीदने में और ज्यादा खर्च आएगा। यही हो रहा है। लंबे और महंगे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। चीन का मैंने आपको जिक्र कर दिया, उसकी खुद की घरेलू डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अब वो हमें खाद नहीं दे पा रहा, उसने मना कर दिया कि वो नहीं देगा। रॉक फॉस्फेट की हमने बात की थी। मोरक्को एक जगह है जिसके पास तकरीबन 70% इस चीज़ का, ये फॉस्फेट का भंडार है। तो ज़्यादातर वहीं से लेना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब भू राजनीतिक अस्थिरता जो है, रेड सी, सुएज नहर, तो ये पूरे रूट को डिस्टर्ब कर रहा है युद्ध की वजह से, वॉर जोन की वजह से। यमन का संघर्ष है, इजराइल फलस्तीन का संघर्ष है। एक बात और आपने बीच में सुना होगा कि जो कमर्शियल जहाज चल रहे थे, पानी के जहाज चल रहे थे बड़े बड़े, जो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा सोर्सेज है, उन पर भी बीच में हमला हुआ। वो भी एक वजह है। अब हमला होगा तो बीमा का कॉस्ट बढ़ जाएगा, इंश्योरेंस उसका कॉस्ट बढ़ेगा, तो वो भी इफेक्ट करेगा। देरी भी हो रही है, देरी भी एक बड़ी वजह है कि जितना माल बुलाया जा रहा है वो आ नहीं पा रहा है। फास्फेट चट्टान, सफेद पाउडर के रूप में आप इसे जानते हैं, वो वहीं मिलेगी, उसके अलावा कोई इसकी उपलब्धता है नहीं। इसके अलावा फास्फेट नाइट्रोजन के साथ सिंथेटिक उर्वरक में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो वायुमंडल में मिल जाता है 78%, लेकिन फास्फेट जो है वो बहुत सीमित संसाधन है, एक ही जगह से हमें लेना होगा, जो हमने आपको बताया है।
ठीक। रेड सी शिपिंग मार्ग पर संकट चल रहा है, हूती विद्रोहियों का है। 2023 के आसपास इसमें तेजी भी आई है, 2023 के आसपास जो हमले हुए उसमें ज्यादा तेजी आई है। अब भारत कहां कहां से इसे लेकर आता है, इसका आंकड़ा मैं लेकर आया हूं। 30% डीएपी सऊदी अरब से, 60% रॉक फास्फेट जॉर्डन से, मिस्र से भी, और 30% जो फास्फोरिक एसिड है वो भी बाहर से ही आयात होता है। देरी हो रही है, माल ढुलाई में लागत होती है। सरकार को क्या नुकसान हो रहा है, सरकार का नुकसान जान लीजिए। सामान्य परिस्थिति में तकरीबन 2200 रुपए का ये एक खाद की बोरी पड़ती है। वो उस पर मत जाइए कितना बुलाया जा रहा है कितना नहीं बुलाया जा रहा है, मोटा मोटी समझ लीजिए 2200 रुपए की बोरी पड़ती है। वो आपको मिलती है तकरीबन 1200। ब्लैक में जो बोरी बिकती है वो आप कितने में, 1700, 1800, 1600 रुपए में खरीदते हैं। तो ये जो बाकी का खर्च है एक बोरी पे लगभग दुगना वो सरकार सब्सिडी के रूप में देती है। मध्य प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश की जरूरत बड़ी दिलचस्प है। 7 लाख मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत है। अभी कहां ये डिमांड हो रही है, ग्वालियर चंबल अंचल में। फिर ये डिमांड कहां से आएगी, मालवा से आएगी। ये क्रम चलता रहेगा और अब बार बार आप सुनेंगे कि खाद की कमी है, खाद की कमी है। वो इस वजह से। एक बात और कि अभी किसानों को डीएपी चाहिए। आप कह रहे हो यूरिया ले जाओ, यूरिया उसे नहीं चाहिए। वो फसल की बुआई कर लेगा, सिंचाई करेगा, सिंचाई के बाद उसे असल यूरिया की जरूरत पड़ेगी। उसे यूरिया नहीं चाहिए, उसे डीएपी चाहिए। डीएपी क्या, जहां से अपन ने चर्चा शुरू की है। मध्य प्रदेश की स्थिति यह है, ग्वालियर चंबल, फिर मालवा में सरसों और चना होगा, रीवा जबलपुर में धान और बाकी फसलें होंगी। अच्छा, इसमें देरी भी हो रही है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक मोटा मोटी एक समय माना जाता है। 2 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत होती है, 2 लाख मीट्रिक टन, और उसकी उपलब्धता है नहीं। रीवा संभाग में 15 नवंबर के आसपास से शुरू हो जाएगा। सरकार का कहना जान लीजिए, ये आंकड़े हैं वो आपको सुनना चाहिए। 2024-25 के लिए पर्याप्त खाद है। कुल 16 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा उर्वरक उपलब्ध है। इसमें यूरिया 6 लाख मीट्रिक टन के करीब, डीएपी 1 लाख मीट्रिक टन के करीब, 2 लाख मीट्रिक टन के करीब। बाकी भी है, इसमें एनपीके है, डीएपी एनपीके है। एक और उर्वरक है, सरकार कह रही लेके जाओ, किसान कह रहा हमको नहीं चाहिए, B12 उसका ऐसा नाम है। सरकार कह रही है ये लेकर जाओ, किसान कह रहा है हमको इसकी जरूरत नहीं है, इससे हमारी डिमांड पूरी नहीं, मतलब जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही। ठीक, सरकार के जवाब भी जान लीजिए, वो भी मैं लेकर आया हूं। पूरे देश के राज्यों की भी हम बात करेंगे, केंद्र की अब बात कर ली जाए। मध्य प्रदेश की हमने बात कर ली, डिमांड हमने आपको बता दी कितने लाख मीट्रिक टन की है। बड़ी दिलचस्प परिस्थितियां ये है, बीजेपी की तरफ से जवाब ये दिया जा रहा है कि कहीं कोई कमी नहीं है, वो तो आंकड़े भी गिना दे रहे हैं, लेकिन किसान बाहर निकला हुआ है। मैंने आपको बताया मुरैना में स्थितियां बुरी हैं, छतरपुर में स्थितियां बुरी हैं, टीकमगढ़ में स्थितियां बुरी। हरदा, पुराने जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो हरदा से ही आते थे। वहां पर अगर 52 समितियां हैं, उसमें से 20 समितियों में एक दाना तक नहीं है डीएपी का। ये स्थिति है। अब पूरे देश की बात कर ली जाए, डीएपी का संकट, और सबसे पहले डीएपी के बाद यूरिया की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है हरियाणा और मध्य प्रदेश को। राजस्थान, यूपी, बिहार, यहां पे भी प्रॉब्लम है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इस साल खाद का आयात भी कम हुआ है और इसकी वजह से भी संकट है। हर साल तकरीबन मोटे तौर पर 100 लाख टन डीएपी आती है। अब रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो है वो क्या कह रहा है वो सुन लीजिए। 2019-20 में 48 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा डीएपी आया था। 23-24 में 55 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा। 23-24 के बाद जो डीएपी का घरेलू उत्पादन है वो 42 लाख मीट्रिक टन के आसपास रहा है, हम जो खुद से बना लेते हैं। मंत्रालय कह रहा है कि लाल सागर संकट, रेड सी, जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे, केप ऑफ गुड होप के माध्यम से 6500 किलोमीटर की ज्यादा दूरी, ये आंकड़ा मिल गया। मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे लंबी फेरी लेनी पड़ रही है, वो पड़ रही है 6500 किलोमीटर ज्यादा। इसके चलते जो कीमत है वो बढ़ी है 2023 में 589 अमेरिकी डॉलर। इससे अंदाजा लगा लिए 2024 में 632 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन, ये प्रेजेंट का कॉस्ट है इसका। अब खाद का संकट कहां है? मध्य प्रदेश में। सितंबर महीने तक चाहिए होता 1.5 लाख मीट्रिक टन, जरूरत का 1/3 हिस्सा। यूपी, महाराष्ट्र 25% कम डीएपी है। राज्यवार भी आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश में जरूरत है 1,57,000 मीट्रिक टन की और 69 मीट्रिक टन के आसपास है। यूपी में जरूरत है 1,95,000 मीट्रिक टन की, 1,35,000 के आसपास है। महाराष्ट्र की जरूरत है 65,000 मीट्रिक टन और है अभी केवल 15,000 के आसपास। छत्तीसगढ़ में 10,000 मीट्रिक टन है, कुल 6,000 के आसपास। कर्नाटक में 41
मीट्रिक टन, 41,000 से ज़्यादा 23 के आसपास है। तेलंगाना में भी कमोबेश यही स्थिति, 20,000 की ज़रूरत है, 12 है। पश्चिम बंगाल 32,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा चाहिए और 27,000, यहाँ थोड़ा गैप कम है। अब विपक्ष को इससे मौका मिला है। विपक्ष इसे कैसे देख रहा है? विपक्ष कह रहा है जहां चुनाव है ऐसे ही सेम एमपी में हो रहा है। एमपी में क्या कह रहा है विपक्ष कि जहां जहां बाई इलेक्शन है, बुधनी और विजयपुर में, वहां आपने ये दे दिया है किसानों को, वहां के किसान लाइन में नहीं लग रहे हैं। लेकिन बाकी जगहों पर इसका संकट है। केंद्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो वहां पे जो विपक्ष है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव है, जैसे महाराष्ट्र है, झारखंड है, या बाई इलेक्शन की ज़्यादा सीटें हैं कहाँ, उत्तर प्रदेश में 9 या 10, तो वहाँ पर आपने खाद दे दिया है, बाकी जगहों पर आप खाद नहीं दे रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप है। मैंने कहा कि किसानों को खाद मिले ना मिले, सियासत को पूरा खाद मिल जा रहा है, वो बाकायदा लहलहा रही है। तो ये पूरे जो डीएपी आप बार बार सुनते हैं, जहाँ से हमारी चर्चा शुरू हुई थी, डाई अमोनियम फास्फेट, केमिस्ट्री का टर्म है तो मैं बार बार देख लेता हूँ। डाई अमोनियम फास्फेट, वहीं से ये सारा पेंच शुरू होता है। अभी किसान को डीएपी की ज़रूरत है, और एक जो खाद जबरन किसान को दी जा रही है सरकार की तरफ से, किसान वो चाहता नहीं है। और तीसरी ज़रूरत है यूरिया की। यूरिया की अभी नहीं पड़ेगी, बुआई हो जाए एक बार, बुआई के बाद सिंचाई होगी, सिंचाई के बाद किसान को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये पूरे खाद की ABCD है। इसे लेकर हम लगातार खबरें भी दिखा रहे हैं। इसीलिए हमने आपको ये बताया कि कहाँ कहाँ झोल मचा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो वॉर जोन की वजह से समंदर के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ पेंच फंसा हुआ है। इसी वजह से कॉस्ट भी बढ़ रहा है, इसी वजह से देरी भी हो रही है। और किसानों को तो खैर ये चाहिए ही चाहिए। उम्मीद है कोई हल आने वाले दिनों में नज़र आएगा। तो आप इसी तरह बताते भी रहिएगा कि आप देखना चाहते हैं, क्या आपको बेहतर लगता है, क्या सुधार की ज़रूरत है। तो अब चला जाए। नमस्कार।